दोस्तों, इस्लाम के बाद के अरब के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिरकार अरब इस्लाम के पहले कैसा था? और मेरा यकीन करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं इस्लाम क्या है और कैसे इस्लाम ने अरब के सरजमीन को बदल कर रख दिया। तो बिना वक्त बर्बाद करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरब दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा है और एक रेगिस्तान इलाका है। दोस्तों, अरब वो जमीन है जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। अरब 3 तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है और तकरीबन 1/3 हिस्सा रेगिस्तान है। दोस्तों, इस्लाम से पहले अरब कई कबीलों में बंटा हुआ था और ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे। पानी पिलाने की बात पर तक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और दोस्तों, हर कबीले का एक सरदार हुआ करता था जिसे शेख कहा जाता था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, ये कबीले आपस में लड़ा करते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बसूस की जंग है। ये तकरीबन 40 सालों तक लड़ी गई। दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले लड़ी गई थी। दोस्तों, ये जंग बनु बकरा और बनु तबलीग के दरमियान लड़ी थी। इस वक्त अरब की सरजमीन पर कोई कानून तक नहीं था। इस वक्त अरब में औरतों की जिंदगी बस से बदतर थी। औरतों के पास ना कोई हक था और ना कोई उन्हें इज्जत देता था। लोगों को गुलाम बनाकर रखना, लोग जैसे हबशियों को गुलाम बनाकर रखना लोगों का शौक था। इस्लाम से पहले लोग भूतों को सजदा और उनकी इबादत किया करते थे और इस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है, यानी एज ऑफ इग्नोरेंस। सिर्फ भूतों के अलावा सूरज, चांद, सितारों की भी इबादत किया करते थे और ना ही एक खुदा पे यकीन रखते थे। शराब का नशा लोगों के लिए आम था। लोगों को गुलाम बनाकर खरीदना और बेचना आम था। दोस्तों, इस वक्त यहूदी अरब की सरजमीन पर सबसे दौलत वाले थे, जिनके पास खूब सारी जमीन मौजूद थी। दोस्तों, इस वक्त अगर अरब में कोई शहर मौजूद था तो वो था मक्का और यथरिब। मक्का के ज्यादातर लोग ताजिर थे। तिजारत की वजह से ये सीरिया, यमन और इराक भी जाया करते थे और हिंदुस्तान से भी इन अरबियों का रिश्ता बहुत पहले से था। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि अरब में क्या था। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये पूरा अरब जुल्म और सितम नाइंसाफी से भरा हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों और पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर जाहिर हुए, जिन्होंने सारे अरब कबीलों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। वो अरब जहाँ जुल्म होते थे, उस अरब में हजरत बिलाल को एक मकाम से नवाजा। और वो अरब जहाँ औरतों के पास ना कोई हक था और ना कोई राइट था, औरतों को कुछ नहीं समझा जाता था, वहाँ इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम क्या है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और